अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, ठीक है। ओके, और मैंने जर्मनी में रहते हुए मुझे इसका शुरू में कहते हैं कि इल्म ना होने की वजह से या जानकारी ना होने की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ, ठीक है। तो ये ख़ास तौर पे वो दोस्त जो जर्मनी में नए आ रहे हैं या आ चुके हैं या काफ़ी देर से रह रहे हैं, तो ये इसके ऊपर उनको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इस बहुत अहम टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम जर्मन लैंग्वेज जो है A1 A2 और B1 के, और अब हमने B2 भी हमने जो है कोर्स शुरू कर दिया है, ठीक है। ओके, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है। वैसे तो काफ़ी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, लेकिन एक प्लेलिस्ट जो है 100 डेज यानी 100 डेज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। उसको जाके आप वॉच करें। उसमें हमने तमाम जो जर्मन लैंग्वेज के कोर्सेज हैं, समझा रही मेरी बात आपको, हमने वो और ग्रामर के साथ, जिसमें नॉमिनेटिव है, अकोजाटिव है, डाटिव है, गेनिटिव है, मतलब कि उसके ऊपर तफसील से, मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को उसमें तफसील से सिखा दिया गया है, ठीक है। और आप यकीन करें, ऐसे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, जर्मनी से हैं, इंडिया से, पूरी दुनिया भर से लोग हमें मैसेजेस करते हैं और हमें बताते हैं कि जी हमने सिर्फ आपके यूट्यूब के ज़रिए हमने जर्मन ज़ुबान जो वो सीख ली है और अब हम अपने B1 भी पास कर चुके हैं, ठीक है। ओके, मज़ीद अच्छे जो जिस तरह के इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए और जर्मन सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं या लेसन्स हैं वो आपको टाइमली जो है वो मिलती रहें, ठीक है। चलें, मैंने जैसे बताया कि आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्मनी में बगैर टिकट के ट्रेन, बस या मेट्रो में सफ़र करना। ये बहुत ज़रूरी है। बल्कि एक छोटा सा वाक़या मेरे साथ हुआ था, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या, आपको अच्छा लगेगा, सुनिए। कहता है, क्या ये सिर्फ जुर्माना है या वाकई जुर्म भी बन सकता है, ठीक है। ये सवाल हाल ही में उस वक्त दोबारा ज़ेरे बहस आया जब सोशल मीडिया और जर्मन मीडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कवानीन पर नई बजट शुरू हुई। ये मैंने पढ़ा था, तो मैं उस चीज़ को पढ़ के आपके सामने रख रहा हूँ। जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुनिया के बेहतरीन निज़ामों में शुमार होता है। ट्रेनें, बसें, ट्राम और मेट्रो रोज़ाना लाखों लोगों को सफ़र की सहूलत फराहम करती है, ठीक है। ओके, आगे, लेकिन इस सहूलत के साथ साथ कवानीन भी बहुत सख्त हैं। बहुत से लोग, ख़ास तौर पर नए आने वाले अफराद ये समझते हैं कि अगर एक दो बार बगैर टिकट सफ़र कर लिया जाए तो सिर्फ मामूली जुर्माना होगा और मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा संजीदा हो सकती है। जर्मनी में बगैर टिकट के सफ़र करने को जर्मन ज़ुबान में शवार्ज़फाहरन कहते हैं। शवार्ज़ कहते हैं काला, ठीक है, और फारन कहते हैं ड्राइव करना, शवार्ज़फाहरन करना, ठीक है। कानूनी तौर पर यह सिर्फ टिकट ना लेने का मामला नहीं, बल्कि बाज़ सूरतों में फ्रॉड या धोखाधड़ी के ज़ुमरे में भी आ सकता है, ठीक है। अगर किसी शख्स को बगैर टिकट पकड़ा जाए तो आमतौर पर सबसे पहले उसे तकरीबन 60 यूरो या इससे ज़्यादा जुर्माना अदा करना पड़ता है। ये रकम शहर और ट्रांसपोर्ट ये जो रकम होती है, ये ट्रांसपोर्ट और शहर और ट्रांसपोर्ट कंपनी के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। फिर 60 यूरो कभी से ज़्यादा या कम भी हो सकती है। टिकट चेक करने वाले अफसरान, जिन्हें कंट्रोलर कहा जाता है, जो, ठीक है, किसी भी वक्त आपका टिकट चेक कर सकते हैं, समझा रही है, ठीक है। आपने देखा होगा कि वो आप जब ट्रेन में बैठते हैं ना, तब आपकी टिकट चेक नहीं होती। वो रास्ते में कहीं भी स्टॉप आते हैं ना, वहीं पे वो कंट्रोलर आते हैं और कहते हैं जी बेटा अपनी टिकट चेक करवाएं आप, ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास दुरुस्त टिकट ना हो या टिकट एक्सपायर हो चुका हो तो जुर्माना फौरी तौर पर जारी किया जा सकता है। लेकिन असल मसला तब शुरू होता है जब कोई शख्स बार बार बगैर टिकट सफ़र करता है या जुर्माने अदा नहीं करता, ठीक है। ओके, जर्मनी में अगर बार बार यही गलती दोहराई जाए तो मामला अदालत तक जा सकता है। बाज़ केसेस में फौजदारी मुकदमा भी बन सकता है, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, और अगर जुर्माने में मुसलसल अदा ना किए जाएं तो मुख्तसर मुद्दत की जेल भी हो सकती है, इतना, ठीक है। अगर एक चीज़ गलती को आप बार दोहराते हैं और जो जुर्माने आपको है वो भी अगर आप अदा नहीं करते तो उस सूरत में आपको ये जो संगीन जो है वो जुर्माने हो सकते हैं, डियर ब्रदर सिस्टर। इसी वजह से ठीक है, जर्मन हुकाम इस मामले को संजीदगी से लेते हैं।
बहुत से तारकीन वतन और तलबा इस कानून से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते। कुछ लोग ज़ुबान ना समझने की वजह से गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता हमें टिकट कैसे खरीदनी है, बात कैसे करनी है, तो इस वजह से गलती हो सकती है। जबकि बाज़ अफराद जानबूझ कर रिस्क लेते हैं, लेकिन जर्मनी में वो रिस्क लेते हैं भी ठीक है यार बैठ जो पैसे बचाने की खातर हैं और ताकि हमारे पैसे बच जाए, लेकिन जर्मनी में कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाता है और मुझे मालूम नहीं था। ठीक है, ओके। अक्सर काबिल कबूल जो बहाना नहीं समझा जाता, यानी मुझे पता नहीं था, ये है बहाना जो लगाते हैं वो नहीं मानते इस बात को। ठीक है, अगर आप जर्मनी में रहते हैं तो कोशिश करें कि हमेशा दुरुस्त टिकट खरीदें। सफ़र से पहले टिकट की जो वैलिडिटी है वो चेक करें, उसकी वैलिड डेट चेक करें। ठीक है, ये ना बोलें कि ये टिकट आज की डेट में आप सफ़र कर रहे हैं या आज के लिए वैलिड है भी कि नहीं है, या महाना जो आपका जो महाना टिकट भी होती है ना, एक महाना टिकट भी होती है, 1 महीने का बंदा पूरा कार्ड बना लेता है और आपको पता हो कि मेरा कार्ड इस तारीख को ख़त्म हो जाना है, मैंने इस तारीख को रिन्यू करवाना है उसको मैंने। ठीक है, ओके। और किसी भी सूरत में जैली या दूसरे के नाम पर वाला टिकट इस्तेमाल ना करें, ये भी नहीं ठीक है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके रिकॉर्ड, वीज़ा या मुस्तकबिल की इमिग्रेशन प्रोसेस पर असर डाल सकती है। माहरीन का कहना है कि जर्मनी में कानून की पाबंदी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और यही वजह है कि वहाँ का सिस्टम मजबूत समझा जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बार बार बगैर टिकट सफ़र पर जेल की सज़ा बहुत सख्त है, ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जो माली मुश्किलात का शिकार हो। इसीलिए जर्मनी में इस कानून पर वक्तन बहस भी होती रहती है, लेकिन फ़िलहाल हकीकत यह है कि बगैर टिकट सफ़र करना एक संजीदा मामला बन सकता है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अगर आप जर्मनी आने का इरादा रखते हैं या वहाँ पहले से रहते हैं तो कवानीन को समझना और इन पर अमल करना आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ठीक है, अब वो छोटा सा वाक़या रह गया, वेरी शॉर्टली मैं बता भी दूँ कि एक दफ़ा मैं रात को सफ़र कर रहा था। आपको पता है कि ये काफ़ी पुरानी बात है कि मेरे पास एक मंथली कार्ड था, पूरे महाना कार्ड था मेरे पास। ठीक है, और महाना टिकट में रात को 7 बजे के बाद ना 2 बंदे ट्रैवल कर सकते हैं, या 7 या 10, मुझे टाइम भूल गया है। तो अब मेरे पास महाना कार्ड था, अब अचानक ट्रेन में बंदे आ गए ना, चेक कंट्रोलर आ गए चेक करने वाले। अब उस बंदे ने कहा अच्छा, उसमें ना एक और बंदा बैठा हुआ था, अब वो उसका रंग उड़ गया देख के उनको, और उसके पास टिकट नहीं थी, वो भी पीछे थे ना। मैंने उसको इशारा किया तुम्हारे पास टिकट है, कहता नहीं है। मैंने कहा मेरे पास आके बैठ जाओ हैं। तो वैसे उन कंट्रोलर ने देख तो लिया था वह कि ये मेरे उठ के मेरे पास आके बैठा, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि भी क्या ये बंदा आपके साथ है, मैंने कहा जी मेरे साथ है, तो उसने जुर्माना नहीं किया। यानी कि एक टिकट पर 2 बंदे सफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास महाना कार्ड है। ठीक है, तो रात को एक स्पेसिफिक टाइम होता है, मैंने बताया, मुझे भूल गया, शायद 7 बजे के बाद है या 8 बजे के बाद है, तो शायद अब भी हो। ठीक है, कि उसमें रात को एक महाना टिकट पर 2 बंदे सफ़र कर सकते हैं। और शायद हफ्ते इतवार को भी ऐसा ही होता है कि हफ्ते इतवार भी एक टिकट पर 2 बंदे सफ़र कर सकते हैं अगर मंथली टिकट है तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का जो वीडियो है जो कि मैंने इन्फॉर्मेटिव आपके सामने रखी है ज़रूर अच्छी लगी होगी। और बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग जर्मन लेसन्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।